सर ने सीधा बोला जा बाहर जाके बैठ जा। अब लेफ्ट आउट फील हो रहा है थोड़ा बहुत, अपने आप आपके ब्रेन सेल्स काम करने शुरू हो जाते हैं। अगर इतने एरर करोगे आप तो टूर्नामेंट विंस बहुत बहुत दूर की बात है। यंगस्टर्स में कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई पेशेंस। वर्ल्ड नंबर 2 है वोंगजी, स्टिल इतने भर भर के एरर करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे उन्नति का नाम क्यों है। ठीक है, अच्छे प्लेयर के सामने जब परफॉर्मेंस आप खेलोगे ना तब पता चलेगा कि आपकी गेम में कितने इंप्रूवमेंट्स है। क्या उन्नति उड़ा टूर्नामेंट विंस का टारगेट लेके जा रही है, कल हार रही है आंसियांग। ठीक है, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट होता है ना, उसमें पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आप साइन कर रहे हो एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्डवर्क, सारी चीज़ें एक्सट्रीम होती है। जब वर्ल्ड 8 बिलियन पीपल है, उसमें से कुछ लोग आते हैं जो टॉप से बोलते हैं ना क्रीम लेयर पे आते हैं। ये सारे प्लेयर्स जब एक दूसरे के सामने compete करते हैं, उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं बनती है गलती करने की, एरर्स करने की, प्रेशर में आ जाने की। जब एक 17 ईयर्स ओल्ड आन सेंग इतनी चीज़ें कर सकती है, सो वो प्रूव करती है कि शी इज़ ह्यूमन टू, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सबसे पहले पीवी सिंधु से ही शुरुआत कर लेते हैं। मुझे कुछ डिटेल्स आपको देनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, जो मेरे ओपिनियंस भी हैं इसके अंदर। 1.5 ईयर निकल चुका है। लास्ट ईयर जब हाफ ख़त्म हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के आसपास, तब मैंने कुछ डिस्कशन किया था पीवी सिंधु के रिलेटेड। और मुझे जब क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों पीवी सिंधु का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, क्यों, क्या चीज़ें चल रही है, काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है पार्टिसिपेशन भी नहीं आ रहा है, बहुत टूर्नामेंट से बैकआउट कर रही है, कुछ प्लेयर न्यू एन के सामने जब मैच हुई थी, मेरा तब भी एक ही जवाब था जो मुझे लग रहा था। ये मेरे ओपिनियन है, ठीक है, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना ज़रूर। ये मेरे ओपिनियन है दैट मे बी प्रायोरिटीज़ आर चेंजिंग, बैडमिंटन से प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है। आई डोंट नो कहाँ पे प्रायोरिटीज़ क्या हो, वो मेरा मैटर भी नहीं है। ऑफ कोर्ट चीज़ें मुझे डिस्कस करनी पसंद भी नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जब पूरा यूरोप का टूर वो हटा देती है, जब यहाँ पे पूरी टीम को जाना था, तो भाई 2 दिन पहले हमें पता चलता है कि वो आने नहीं वाली है। वहाँ पे हमारी टीम जा रही थी लास्ट मंथ टीम चैम्पियनशिप्स के अंदर। काफ़ी ऐसे साइंस है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पीवी सिंधु मे भी पार्टिसिपेट कर रही है, मे भी भाई परफॉर्मेंस उतना आए ना आए, मुझे नहीं पता है कितनी फायर उन्होंने बची है नहीं। गेम के अंदर जब मैं उनको देखता हूँ परफॉर्मेंस ज़रूर देती है, बट दैट पीवी सिंधु इज़ मिसिंग भाई। दीज आर माई क्लियर वर्ड्स, दैट पीवी सिंधु इज़ मिसिंग। एंड जस्ट लाइक नोजोमी ओकुहारा लास्ट वीक हमने देखा ना, मैं वैसे ही चाहता हूँ पीवी सिंधु भी एक टाइप का कमबैक करे। सो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा कमबैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्लीज़ कमेंट्स पे बताना। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन आपको सुनने हो तो लाइव मैंने पूरा सेशन पीवी सिंधु के रिलेटेड किया था लास्ट मंथ फरवरी का होगा, वो जाके देखो। ठीक है, उसमें मैंने इन डेप्थ डिस्कशन किया था लाइव सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैच के बारे में डिस्कशन किया जाए तो नेक्स्ट मैच ही उनकी वोंगजी के साथ होगी। फर्स्ट मैच तो मोस्ट प्रोबेबल वो जीत ही जाएगी। नेक्स्ट मैच होगी वोंगजी के साथ। एक चीज़ समझो, इफ़ पीवी सिंधु इज़ इन फॉर्म शी विल इवन डिफीट वोंगजी। मार्क माई वर्ड्स, अगर वो फॉर्म में है वो उनको भी डिफीट कर देगी। बट रियलिटी क्या है, मैं इस चैनल पे बहुत डेटा बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, रियलिटी बेस्ड पे ज़्यादा रहने की कोशिश करता हूँ। बट मैंने जो लाइव में डिस्कशन किया था उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बोलते हैं ना हाईलाइट करके बताता हूँ। दैट एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, उन्होंने विराट कोहली के रिलेटेड ये चीज़ बोली थी कि अगर विराट कोहली ऐसा सोच रहा है ना कि मैंने इंडियन बैडमिंटन के लिए सब कुछ कर दिया है, तो अब मतलब उतना करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ पूरा इतना डिस्कशन किया था। उनका कहने का मतलब ये था कि इफ़ यू आर प्लेइंग, अगर आप कोर्ट में हो या फिर आप क्रिकेट ग्राउंड में हो, देन यू नीड टू परफॉर्म। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आपने तो सब कुछ कर ही दिया है, यू नीड टू परफॉर्म। अपनी लेगेसी को उतना ही आगे बढ़ाना है। मुझे याद है एक टाइम 2 साल 3 साल पहले जब साइना नेहवाल लिटरली भाई परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा था, मल्टीपल इंजरीज, वो सिर्फ परफॉर्मेंस आ रही थी कोर्ट में। पहला राउंड से आगे तो मे भी बड़ी भी नहीं है काफ़ी टूर्नामेंट्स में, पारुपल्ली कश्यप उनके साथ होते थे। फर्स्ट राउंड एग्जैक्ट भाई कुछ परफॉर्मेंस नहीं होता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस लेवल तक चीज़ें आए फिर पीवी सिंधु परफॉर्म करे ना करे। आई वॉन्ट नेक्स्ट 6 मंथ आ रहे हैं, उसके अंदर नेक्स्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आ रही है, उससे पहले पीवी सिंधु से हम एटलीस्ट कुछ टूर्नामेंट विंस या फिर कुछ बड़ी विंस जैसे वोंगजी को डिफीट करना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पीवी सिंधु है, इनसे पूरे इंडिया को बहुत ज़्यादा होप्स हैं भाई, इंक्लूडिंग मी, सब लोगों को है उनसे होप्स।
नेक्स्ट बात करते हैं मालविका बंसूद की, जिनकी मैच होने वाली है बुसानन के सामने। मोस्ट प्रोबेबल मालविका नेक्स्ट वीक तक तो मे भी आ ही जाएगी, मतलब जब बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स की ये टूर्नामेंट है तब तक तो आ ही जाएगी। बुसानन के बारे में डिस्कशन किया जाए, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया, वापस इंजरी। रचना किंटन के साथ भी वैसा ही हुआ, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया, वापस इंजरी। मालविका के साथ जो इश्यूज ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स चला है, आई रियली होप उस वे में वर्क किया जा रहा हो कि भाई फिनिशर्स आए। मे बी स्मैशेस अगर पावर आ ही नहीं रहा है, वैसे तो भाई अगर वो लोग एलीट लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, कोचेस से लेके पूरी दुनिया की चीज़ें हैं, तो सॉल्यूशन हमसे वो लोग 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर ला सकते हैं। हमारे पास हम सोच सकते हैं कि भाई कोच नहीं है, पर्सनल कोच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डाइट नहीं है, हमारे पास तो ऑप्शन होते हैं। उन लोगों के पास भाई सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती है, भाई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एलीट लेवल प्लेयर्स को, ठीक है। सो यही मैं बोल रहा हूँ कि मालविका अगर उन चीज़ों पे वर्क नहीं करती है, देन इट्स हाई टाइम वो भी सोचे कि क्या आगे करनी है चीज़ें, क्योंकि सिर्फ पार्टिसिपेशन का मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। एज एन पर्सन की जो मैं काफ़ी टाइम से मालविका की गेम देखता आ रहा हूँ, काफ़ी उनके परफॉर्मेंसेस देखता आ रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट 1 या 2 टूर्नामेंट ऐसी चाहिए जहाँ पे मालविका बोलते हैं ना कि एकदम पीक परफॉर्मेंस दे, नॉट जस्ट विथ रिलीज, नॉट जस्ट विथ हर परफॉर्मेंस, भाई मुझे एक प्रॉपर पैकेज वाला परफॉर्मेंस चाहिए मालविका बंसोद से। लेट्स जस्ट होप वो चेंजेस आते हैं या नहीं आते। आपके क्या व्यूज है कमेंट में बताना। नेक्स्ट बात करते हैं तन्वी शर्मा की। तन्वी शर्मा जिनको मैंने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप किया भाई, मैंने बहुत ज़्यादा हाइप किया, एंड रीज़न वॉज भाई मैं बात करता हूँ डेटा एंड लॉजिक इन सब चीज़ों पे। वो वोंगजी वाली मैच थी ना, मेरे लिए एक्सट्रीम थी यार, एंड मेरे दिमाग में इतने थॉट्स बढ़ गए थे ना कि यार तन्वी शर्मा आ गई है, नेक्स्ट हमारे पास वुमेन सिंगल्स प्लेयर आ गई है। एंड भाई मैंने 10 बार ये चीज़ बोली है कि यस इट वाज मिस्टेकन, मेरे से गलती हुई वो चीज़ एनालाइज करने में, क्योंकि उसके बाद से बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स ले लो, 21-9 स्कोर्स जब आए, ऑलमोस्ट सारे शॉट्स जब तन्वी कोर्ट के बाहर फेंक रही थी, ठीक है, वो हिट कर रही है, नेट पे जा रहा है, वो शॉट लगा रही है, कोर्ट के बाहर लग रहा है, ऐसा लगता है कि भाई कोई है ना क्लब लेवल की टूर्नामेंट, क्लब लेवल पे भी अगर मैं जब खेलता था क्लब लेवल पे, ठीक है, तो मेरे कोच ने भी कभी मुझे ऐसा देख लिया होता ना कि मैं ऐसा खेल रहा हूँ, ऐसा गंदा खेल रहा हूँ, तो मुझे वो 2 दिन तक डक वॉक करवाते भाई, 2 दिन तक, ठीक है। 2 दिन तो छोड़ो, उसके बाद भी कोर्ट में तो घुसने ही नहीं देते मेरे को, अगर इतने एरर्स मैंने किए होते ना तो। एरर्स तो छोड़ो, एरर्स में भी अब किसी दिन अपना मूड ना हो, ठीक है, बट जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तब आपका मूड है ना उसका कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, आपके मूड पे डिपेंड नहीं होती है चीज़ें। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो जब पीवी सिंधु वर्सेस कैरोलिना मरीन के फाइनल्स चल रही थी ना, ओलंपिक फाइनल्स, तब अगर पीवी सिंधु को इंजरी भी हुई होती ना, स्टिल पीवी सिंधु वहाँ पे खेलती, स्टिल परफॉर्मेंस देती। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सीरियसनेस लेने की, जो मुझे लगता है, मे बी मैं ये नहीं बोल सकते कि वो सीरियस ले रही है नहीं ले रही है, वो मेरा पार्ट नहीं है, बट जैसे गेम को एनालिस करके मैं देख रहा हूँ, उसके बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स के बाद 5 से 6 टूर्नामेंट्स ऐसी गई है, ठीक है, 4 हुई है शायद, 4 या 5 टूर्नामेंट हुई है। ईच एंड एवरी टूर्नामेंट्स जस्ट वन, ये लास्ट वीक की ओरलिन मास्टर्स में सिर्फ एक मैच थी जिसके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रेसिव लगी, वो लगा कि भाई फाइनली तन्वी इज बैक, बट नेक्स्ट डे वही सेम कॉपी पेस्ट, 21 में से 12 एरर। सोच रहे हो आप 12 शॉट्स अपोनेंट के हाथ में ही दे दी, ऐसा सोचा कि लो भाई लो गिफ्ट में ले लो 12 पॉइंट्स। एंड मैं लिटरली कोच को भी, आई डोंट नो कोच क्या सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट जैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देख पा रहा था, मुझे ऐसा नोटिस हो रहा था कि वो भी वहाँ पे बोलते हैं थोड़े बहुत डिसअपॉइंट है, क्योंकि यार मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे याद है एक मेरी रेली, अगर आपको स्टोरी टाइम सुननी हो तो भाई थोड़ा स्किप कर देना अगर आपकी मर्जी, बस स्टोरी टाइम सुननी हो तो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। बैक हैंड की मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे मेरे सर, ठीक है, अब मैंने 2-3 शॉट्स लगाए भाई, 10-15 मैंने बात की थी ना कि प्रैक्टिस चल रही थी, बट शॉट्स मुझे जहाँ लगाने थे, मतलब सर ने कहा था वहाँ लग ही नहीं रहे, ट्राई करे जा रहा हूँ, लग ही नहीं रहे। सर बार बार आ रहे हैं, मल्टी शटल चल रहा था, बार बार आ रहे हैं, बता रहे कि देख कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। एक टाइम आया कि मल्टीपल टाइम्स बोलने के बाद भी शॉट वहाँ पे नहीं लगा, मेरे से नहीं हो रही थी वो चीज़। सर ने सीधा बोला जा बाहर जाके बैठ जा, अब तेरा कुछ आज तेरी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तू सिर्फ देख दूसरों को बैकहैंड करते हुए, दैट्स इट, खत्म उसका। दूसरे दिन फिर से बैकहैंड शुरू करवाया, बट मुझे नहीं करवाया, ठीक है। प्रैक्टिस सबकी चल रही थी, मेरी नहीं हुई। तीसरे दिन जब मुझे बोला ना कि तुझे सिर्फ 20 से 50, आई डोंट नो कितने शॉट्स थे, बट थोड़े बहुत थे, इतने शॉट्स तेरे को लगाने और इतने यहाँ पे पहुंचेंगे, भाई मेरे पहले 5 पे शॉट लगने शुरू हो गए, पहले 5 पे।
इसका मैं स्टोरी टाइम बता क्यों रहा हूँ आपको पता है? इसका रीज़न ये है कि यार जब डर होता है ना, दिमाग में डर होता है या फिर कुछ पता चलता है आपको कि भाई यार मुझे प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है यार, हमको लेफ्ट आउट फील हो रहा है थोड़ा बहुत, अपने आप आपके ब्रेन सेल्स काम करने शुरू हो जाते हैं। एंड भाई यहाँ पे अगर मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, बट जब कोच के फेशियल एक्सप्रेशंस दिखते हैं ना कि यार क्या चल रहा है, आई डोंट नो, मे बी कुछ भी हो सकता है भाई, डिसअपॉइंट हो ना हो मुझे नहीं पता है, बट वही चीज़ है, अगर इतने एरर करोगे आप तो टूर्नामेंट विंस बहुत बहुत दूर की बात है। 2 से 3 सुपर 300 टूर्नामेंट्स लास्ट एक महीने में निकल चुकी है। सारी टूर्नामेंट्स में कॉमन पैटर्न, आप 10 से 15 एरर कर रहे हो, 21 पॉइंट के मैच में से 10 से 15 एरर कर रहे हो। एंड माइंड यू, मैंने जब बोला था ना कि 15 पॉइंट्स की मैचेस जो आने वाली है ये यंगस्टर्स को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि यंगस्टर्स में कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई पेशेंस है ही नहीं यंगस्टर्स के पास। एक शॉट लगाया बाहर, दूसरा शॉट लगाया तीसरा बाहर। एंड यहाँ पे एग्जांपल भाई पुत्री वरदानी को भी देखो, पुत्री वरदानी भी एरर किए सुपर एना केटोंग के सामने, भर भर के एरर किए हैं। सोचो एक टाइम था क्लासिकल गेम प्ले जब होते थे वुमेन सिंगल्स के, ठीक है, वुमेन सिंगल्स के अंदर जो क्लासिक प्लेयर्स हैं उनका नाम आपको पता ही है, मैं 10 बार बता चुका हूँ। यार सोचो वो प्लेयर्स कैसी गेम प्ले लेके आते थे, और आज वुमेन सिंगल्स का स्टैंडर्ड्स कहाँ पे जा चुका है कि जैसे वोंगजी, पुत्री वरदानी, वोंगजी खुद भी एरर करती है भर भर के, अगर आप लोग को ना पता हो तो रियली बिल्डअप जरूर कर देती है। सोचो वर्ल्ड नंबर 2 है वोंगजी, स्टिल इतने भर भर के एरर करती है। बात की जाए सिर्फ अनसेंग की, मैंने उनको ऑल इंग्लैंड में वहाँ एरर्स करते हुए देखा, बट माइंड यू नेक्स्ट टाइम खेलते हुए देखो अनसेंग को, कंप्लीटली डिफरेंट गेम प्ले उनको दिखेगी। एक एरर करने पे फ्रस्ट्रेट हो जाती है वो, ठीक है, जब एक प्लेयर एक एरर को बोलते हैं ना कि इतना लगा नहीं मैं यहाँ पे एरर नहीं करूँगी, नहीं यहाँ पे एरर नहीं करूँगी, ऐसे प्लेयर्स डिजर्व करते हैं वर्ल्ड नंबर 1 होना, समझ रहे हो? एंड सेम गोज विथ तन्वी शर्मा टू, अगर टारगेट है वर्ल्ड नंबर 1 या फिर वो बोलते हैं टूर्नामेंट विंस, सुपर 1000 विन, आनसेंग को डिफीट करना अगर टारगेट है, देन ये एरर्स तो कम करने ही पड़ेंगे। वरना अगर बोलते हैं ना कि अगर सिर्फ इस चीज़ पे रिलाई किया गया कि भाई मैं हर एक शॉट फिनिशर पे खेलूंगी, हर एक शॉट फिनिशर पे खेलूंगी, देन इट विल नॉट वर्क। ऐसे नहीं चीज़ें वर्क करने वाली। यही वर्ड्स मैं नेक्स्ट 6 मंथ के बाद भी रिपीट कर रहा हूँ अगर कुछ चेंजेस नहीं आए तो। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिश ओपन गोल्ड मेडलिस्ट उन्नति हुडा, जिनकी मैच होने वाली है सुपर एना केटोंग के सामने। उन्नति हुडा का नाम जब मैंने पॉलिश ओपन में देखा था, मैंने क्लियर वर्ड्स में ये चीज़ बोली थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे उन्नति का नाम क्यों है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल चैलेंज है पहले तो। सेकेंड ऑफ ऑल, ओरलिन मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट वहीं पे साथ साथ में चल रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता है बैक कोर्ट में क्या चीज़ें चल रही है भाई, मे भी कुछ वीज़ा कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, नहीं पता मुझे, बट मेरे थॉट जो वहाँ पे उन्नति हुडा के रिलेटेड थे कि क्या अगर ये थॉट है ना कि जो उनकी इंजरी जो हुई थी उसके बाद 2-3 महीने वो नहीं खेल पाई है, वहाँ पे जितने रैंकिंग पॉइंट्स, और इंजरी के बाद थोड़े टाइम के लिए तो रैंकिंग पॉइंट्स उतने कम नहीं होते हैं, बट जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंग्लैंड के अंदर हुआ ना, एग्जिट हुआ एंड ऑल, रैंकिंग पॉइंट्स घटे ज़रूर है। अगर वो वापस लाने के लिए अगर ये थॉट थोड़ा भी दिमाग में है ना पूरा वहाँ पे उन्नति के कि रैंकिंग पॉइंट्स आ जाए और उसके बाद बोलते हैं ना कि 750 और 1000 टारगेट रहे हमारा, मतलब वो ही जाके खेलेंगे, तो मेरे लिए अगर मुझे मेरे ओपिनियंस पूछा जाए तो भाई क्लियरली मैं ये थॉट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे उनको यहाँ पे ओरलिन मास्टर्स खेलना चाहिए था। एंड बात रही उन्नति हुडा की परफॉर्मेंस की, इम्प्रूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे प्लेयर के सामने जब परफॉर्मेंस आप खेलोगे ना तब पता चलेगा कि आपकी गेम में कितने इम्प्रूवमेंट्स है। हमेशा याद रखना ये चीज़, मैंने देविका सियाग के रिलेटेड भी 2 महीने सेम वर्ड्स बोले थे कि रुक जाओ भाई। यस, उनका इंटेंट मुझे पसंद आया, परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, बट येस वी नीड टू भाई समझने की ज़रूरत है कि अच्छे प्लेयर के सामने जब मैच आए तब आपकी गेम रियल क्या गेम है पता चलती है, क्या प्रेशर हैंडल कर पाते हो, क्या आप गेम के साथ कोप अप कर पाते हो। प्रियांशु रजावत को आप देखोगे तो पूरे बोलते हैं ना कि टॉप के सारे प्लेयर्स हैं ना 15-20 इनके आसपास, इनके साथ इतना बढ़िया प्रियांशु ने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बट उनके भी यार जो एक प्लेयर थे कोडाई नाराओ का नहीं हो पाया ना। एंड यही चीज़ या
आई नो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल शायद दूसरा हो गया, बट मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुए नहीं हुए ये तब पता चलेगा जब सुपर नेट अकेडथॉन, जिनको मैं कितने टाइम हो गया सेम वर्ड्स मेरे होते थे कि सुपर नेट अकेडथॉन रचनक इंटरनॉन के लेवल तक नहीं आ पाई है, वो बड़ी विंस नहीं लेके आ पाई है। एंड द सेम टाइम जब वो पुत्री वरदानी के साथ फाइनल में थी स्विस ओपन में, मैन आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड। वो और यूशी तनाका, वन ऑफ द फाइनेस्ट। अगर उस दिन उनके सामने आंसे यंग भी होती ना, आंसे यंग होती, स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके सामने जीत जाती सुपर नेट केटोंग, बट येस उनको एक बहुत बोलते हैं ना ब्रूटल फाइट ज़रूर मिलती है सुपर नेट केटोंग की ओर से। उसका सिंपल रीज़न था उस दिन सुपर नेट केटोंग जहाँ पे हिट करना चाहती थी वहाँ कर रही थी। फुटवर्क के बारे में मैंने हमेशा डिस्कशन किया है कि थाईलैंड की वुमेन सिंगल्स प्लेयर है, फुटवर्क में तो कोई उतनी दिक्कत उनकी आती ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है पता है? फिनिशर्स लगाने में, जो सुपर नेट केटोंग लेके आई स्विस ओपन में। एंड फाइनली अगर पूछा जाए मुझे कि कौन जीत सकता है कौन नहीं, ऑफ कोर्स मैं उन्नति हुडा को चूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कि वो ही जीतने वाली है। बट सिंपल वर्ड्स मेरे यहाँ पे है कि क्या उन्नति हुडा टूर्नामेंट विंस का टारगेट लेके जा रही है या फिर फर्स्ट और सेकंड राउंड, या फिर देखो बोलते कुछ थॉट्स होते हैं उनकी ओर से, तो मैं ये चीज़ बोल नहीं सकता हूँ क्या है क्या नहीं, बट परफॉर्मेंस देख के आइडिया ज़रूर आ जाता है कि एक प्लेयर टूर्नामेंट जीतने आया है या सिर्फ फर्स्ट सेकंड राउंड जीतने आया है। आई रियली वांट उन्नति हुडा, एकदम बोलते हैं ना कि जो स्टार्टिंग एक साल पहले जो उनका माइंडसेट था ना, मैं जीत रही हूँ भाई कुछ भी हो जाए, कोर्ट में हर जगह डाइव लगा देना, हर जगह पे पहुँच जाना, ये चीज़ें अगर उन्नति हुडा के दिमाग में है ना भाई तो मज़ा आएगा मैच देखने में। देखते हैं भाई उन्नति हुडा का परफॉर्मेंस क्या आता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना आपको क्या लग रहा है उन्नति हुडा का परफॉर्मेंस क्या है। सो यस आप लोग सोचोगे आंसेंग का डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ मैं, ज़रूरी है आंसेंग का डिस्कशन करना यहाँ पे। ऑफ कोर्स फर्स्ट सीट दिख रही होगी आपको आंसेंग एंड सेकंड सीट दिख रही होगी वोंगजी। ये बहुत लोगों के थॉट्स थे, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार ऑनलाइन लैंड में हार गई यार ये क्या होगा, बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ पूछी। अब क्या आंसेंग क्या वो परफॉर्मेंस, मैं जितना बोलता है ना पैटर्न पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। मेरी खोपड़ी कैसे चलती है पता है कि भाई पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या चल रहा है उस पर मैं बहुत रिलाई करता हूँ। आंसियंग का पैटर्न मैं अब जब बोलते हैं 2019 से लेके चीज़ें अभी तक का जितना पैटर्न मैंने उनका देखा है ना, डेडिकेटेडली मैं उनको 2021 से देख रहा हूँ डेडिकेटेड कि भाई ये प्लेयर की मैच आ रही है मैं देखूंगा ही देखूंगा। एक पैटर्न है आंसियंग का हमेशा इम्प्रूवमेंट्स। जो बंदा या फिर बंदी या फिर मेल फीमेल जो भी आप बोल सकते हो, जो हमेशा इम्प्रूवमेंट्स पे ध्यान देता है ना कि यार अच्छा ये चीज़ वर्क नहीं करी, इस बार बैकफायर की ये चीज़, नेक्स्ट टाइम मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, वो प्लेयर को डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है भाई। उनको डिफीट कर ही नहीं सकते आप, मे बी एक बार हरा दो। लास्ट ईयर का जो मेरा प्रेडिक्शन है आपको याद होगा जब चेन्नई वर्सेस आंसियंग वाली मैच हुई थी, मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला था कल हार रही है आंसियंग, ठीक है। एंड तब जब वो हारी तब मैंने वो आपको भी ये चीज़ बोली थी कि कैसे मैं प्रेडिक्ट कर पाया इस चीज़ को, वो है पैटर्न कि भाई ये होने ही वाला है। उसके पहले बहुत मैचेस आंसियंग जीते जा रही थी, ऐसा हो रहा था कि भाई वो पार्टिसिपेट कर रही है सिर्फ जीत रही है, पार्टिसिपेट कर रही है जीत रही है। एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि आंसियंग खुद भी बोर हो गई है इतने टूर्नामेंट जीतते हुए। दैट वॉज द पैटर्न कि मैंने बोला कि मे बी बाई चांस चेन्नई फेस में जीत जाए ताकि फिर से आंसियंग के अंदर एक फायर हो भाई कि भाई नहीं मुझे वापस इंप्रूवमेंट करना है, जीतना है। एंड सेम गोज हियर टू, ऑल इंग्लैंड में आंसियंग हारी ज़रूर है, वो फायर वापस आएगी, वो परफॉर्मेंस वापस आएगी। माइंड यू ये टूर्नामेंट विन लिख के ले लो आंसियंग की ही होने वाली है। एंड अगर बाय चांस वो अगर किसी के सामने हारती भी है ना, किसी के भी सामने, सो आई वॉन्ट टू सी क्या क्या चीज़ें वो प्लेयर भी आंसियंग के सामने लेके आया है बाई चांस अगर होता है तो। सो यही सारी चीज़ें थी। क्या लग रहा है आपको आंसियंग जीतेगी नीचे जीतेगी, कमेंट सेक्शन में बता दें। तो क्या लग रहा है हमारे इंडियन प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है वुमेन सिंगल्स के अंदर, कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे दिख रहा होगा।